हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो हमें ऑब्जर्व करना है कि वीकली क्लोजिंग किस तरीके से गई बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में। इसके साथ साथ एफओएमसी से इंटरेस्ट रेट हाइक का नंबर हमें पता चलेगा। इज इट 25 बीपीएस या फिर इज इट 0 बीपीएस, जो कि मार्केट अब एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा है। इसके अलावा वी विल लुक एट सम ट्रेड्स एंड कुछ स्पॉट बाइंग के और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। सो विल ऑल्सो लुक इन टू दैट। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड देखते हैं आज मार्केट में क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से एंड लेट्स स्विच टू वीकली। एंड वीकली में हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था एंड आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में जब बिटकॉइन नीचे जा रहा था ये वाले एरिया पे। इस सपोर्ट के ऊपर ही रहा वो वीकली में एंड उसके बाद यहीं से उसने रीटेस्ट करके जो है बाउंस किया है। अब अच्छा खासा बाउंस हो गया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है अभी हमारे पास है $24,439 से लेके $25,200 का। एंड जो हमारे पास अपकमिंग रेजिस्टेंस होने वाला है वो इस एरिया में होगा। दिस विल बी द एरिया अराउंड $30,000 का जो एरिया है, जो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे ब्रेक होगा। चांसेस थोड़े कम हो रहे हैं। ये वाला जो पंप है ये बैंक के फेल होने से आया है। बिकॉज बैंक फेल हो रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस कम हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई बिटकॉइन इज राइजिंग अप, क्योंकि डिक्सी पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। सो इसके बाद बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का अगर हम वीकली क्लोज देखें कहाँ पे हुआ है, तो इथीरियम का वीकली क्लोज अभी भी रेजिस्टेंस के अंडर हुआ है। तो इथीरियम इज नॉट दैट सेफ राइट नाउ। ठीक है, इसने भी अभी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा है एंड इसका हमें सीधा सीधा कोरिलेशन किसके साथ मिलेगा? बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ, जो कि अब अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। एंड दिस इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो डोमिनेंस ने लास्ट टाइम जब ब्रेक किया था, दैट वाज इन अप्रैल 2021। उसके ऊपर वो अप्रैल 2021 में था। एंड अप्रैल के बाद क्या हुआ हम सबको पता ही है। तब से हमने ये रेंज ब्रेक नहीं करी है। अब ये यहाँ पे ब्रेक करेगा अगर, तो बिटकॉइन में एक मैसिव रैली आ सकती है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ऑल्ट कॉइन्स में एक मैसिव रैली आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमें देख के रखनी है। एक और चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ऊपर जाता है इस रेंज को ब्रेक करके, तो ये वाला एरिया 2019 का एरिया है जब हमने बिटकॉइन में काफ़ी लंबा साइडवेज मार्केट देखा था। एंड जब हमने यहाँ से गिरना स्टार्ट करा जैन 2021 फेब 2021 में, तो हमारा बुल सीजन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो हेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो हो सकती है दैट वी विल ब्रेक आउट ऑफ हेयर एंड वी विल गो लाइक दिस। कुछ देर तक हम ऐसे मूव करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट गोइंग डाउन और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बुल मार्केट। ठीक है, तो ये हो सकता है, बहुत कम चांस है वैसे इसके, बट इन अ परफेक्ट वर्ल्ड दिस विल हैपन। बट वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड ये नहीं होगा बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो गया है कंपेयर टू द लास्ट बुल रन। एंड इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स में इतना ज़्यादा डोमिनेंस लॉस नहीं आएगा। मे बी ये इसके ऊपर जाएगा, इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे मूव करे बिटवीन 52 to 50% बिटकॉइन डोमिनेंस। दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो इन माय ओपिनियन, बट उसके चांसेस भी बहुत कम है। आई थिंक हम यहाँ से रिजेक्ट होंगे, ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा अपसाइड मूव आएगा एंड हम उस मूव को कैप्चर करेंगे बाय बाइंग इन स्पॉट राइट नाउ। तो स्पॉट बाइंग के मैं आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, तो सेम ही है, मैं अभी भी वही बाई कर रहा हूँ। दैट इज डॉट सोलाना। सोलाना देखो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस करा था यहाँ पे एंड हमने आपको बोला था कि $20 के आसपास हमने इसको पिक किया है। उसके बाद ये नीचे भी गया, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी है। उसके बाद ये फिर से ऊपर चला गया, तो अगर आप उसके साथ साथ बाई करते हो तो 10% ये यहीं पे ऊपर है। इसके बाद डॉट है। डॉट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको बाई करने के लिए बोला गया था। इट ऑल्सो वेंट डाउन और काफ़ी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है। लिंक इज अनदर वन, इसमें भी आप देख रहे हो कि एक ब्रेकआउट हो रहा है। मैटिक इज अनदर वन जिसमें इतना हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज एट रेजिस्टेंस, बट आई विल बाय इट अगेन एट अराउंड $1.1। इसके बाद BNB है जो हमने आपको बोला था कि एक रेजिस्टेंस पे है, तो इसको हम बाय नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो के टाइम पे हम यहाँ पे थे और तब से BNB ने एक अच्छा पुल बैक लिया। आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइस कि आप यहाँ पे चाहे तो शॉर्ट कर सकते हो। 5% का यहाँ पे ऑलमोस्ट डाउन मूव हुआ था, तो किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो उन्होंने प्रॉफिट शायद यहाँ पे बनाया हो। इसके बाद फैंटम है जिसपे हमने काफी अच्छा रिटर्न निकाला एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो बुल फ्लैग फैंटम पे बन रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। आप इस पे अलार्म लगा सकते हो कि हम बुल फ्लैग से बाहर जैसे ही निकलेंगे देन वील एंटर अनदर लॉन्ग और स्पॉट बाय ऑर्डर। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ और चीजें हैं जो अप एंड कमिंग हो रही हैं एंड यहाँ पे हमें ब्रेकआउट शायद देखने को मिले। वन ऑफ देम इज आवे। आवे पे मेरी नजर बनी रहेगी, अभी मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज वन थिंग दैट आई एम वॉचिंग। एवैक्स इज अनदर वन, ये भी हमारी वॉच लिस्ट में है एंड आई डिड स्टार्ट बाइंग एवैक्स। मैंने इतना बाय नहीं करा है, आई एम गोइंग टू बाय इट स्पेशली बिकॉज ये इस रेंज में मूव कर रहा है। रेंज के नीचे ये आ गया ऑलरेडी एंड अब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अगर पुल बैक आता है तो आई विल ऑब्वियसली पिक अप सम एवैक्स।
मैक्स एंड इसको हम राइड कर सकते हैं $21 तक। तो काफ़ी अच्छी रेंज है, इस रेंज में ही ये काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है। एक बार नीचे गया था लेकिन क्विकली वापस आ गया, तो दिस रेंज इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डोज कॉइन है, डोज कॉइन को थोड़ा इग्नोर करते हुए चल रहा था मेनली बिकॉज ये अपने सपोर्ट के नीचे था, बट अब ये सपोर्ट के ऊपर आ गया है। तो इफ इट स्पेंड सम मोर टाइम अबव द सपोर्ट तो हम यहाँ पे इसको स्पॉट में थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा बाई करेंगे फॉर अ ट्रेड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज एप्टॉस, एप्टॉस भी अपना सपोर्ट अच्छे से होल्ड कर रहा है, कीप एन आई ऑन दिस। इस एरिया में इसको बाय किया जा सकता है। नाउ लुक एट द वर्ल्ड मार्केट्स, क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट्स पे अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव है इस टाइम पे। यूएस का मार्केट ओपनिंग पे देखते हैं क्या होता है। कल स्टार्ट होगी एफओएमसी मीटिंग एंड परसों तक आ जाएगा उसका रिजल्ट एंड दैट इज गोइंग टू मूव द मार्केट्स। बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स को देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो यूरोप के मार्केट्स ऑब्वियसली लो होंगे बिकॉज ऑफ द बैंक क्राइसिस, क्रेडिट सुइज, अपेरेंटली उसको क्रेडिट सूजी नहीं बोलते हैं, माय बैड, के कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेडनेस हमें देखने को मिली है। एंड लगातार आप देख सकते हो ये सारे के सारे मार्केट्स रेड में खुले हैं। नीचे की साइड थोड़ी ग्रीनरी थी बट ओवरऑल रेडनेस है। दैट इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स काफी पॉजिटिव है। तो विल हैव टू सी क्या होता है मार्केट में। आई थिंक ऑल आईज आर ऑन द एफओएमसी मीटिंग क्योंकि वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगी। एफओएमसी के अराउंड में एक और हेज ट्रेड लूंगा। अगर एफओएमसी में यहाँ पे 25 बीपीएस से ऊपर आता है तो बहुत बड़ा डंप यहाँ पे आ सकता है। 50 बीपीएस में तो आई थिंक बिटकॉइन वापस से 2022 के जा सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर 0 पीपीएस आता है तो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट भी एक अच्छा हो सकता है। तो एक हेज ट्रेड के लिए परफेक्ट मार्केट है, एज यू नो वी आर द हेज ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पे उसका फायदा उठाएंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपको टीए सीखना है चेक आउट माई कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गोरी खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट में सीन जैसे गिल्टीन।